यहूद मदीना से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये एग्रीमेंट किया था कि तुमने हमारे खिलाफ कुछ न कहना, हम तुम्हारे खिलाफ कुछ न कहेंगे। हमसे किसी ने दुश्मनी दी तो वो तुम्हारा भी दुश्मन है, तुमसे किसी ने दुश्मनी दी वो हमारा दुश्मन है। जिन कबीले वालों से हमारी दुश्मनी चल रही है उन कबीले वालों से तुम्हारी भी दुश्मनी रहेगी, और जिन कबाइल से तुम्हारी दुश्मनी है उन कबाइल से हमारी भी दुश्मनी रहेगी। हमारे दुश्मनों का साथ तुमने नहीं देना है, तुम्हारे दुश्मनों का साथ हम नहीं देंगे। अगर हमारी किसी से जंग हो जाए उस जंग में तुम्हें हमारा सपोर्ट करना पड़ेगा। तुम्हारी अगर किसी से जंग हो जाए तो उसमें हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। इससे पहले ये बात बताई गई क्योंकि फितरतन यहूदी खबीस होते, पुष्ट बनाई चाहते अपने पीछे। अभी ये जो जंग शुरू हुई इसका एक बुनियादी मकसद ये है कि अमेरिका का डॉलर गिर चुका है और पूरे अमेरिका का बिजनेस बेस ये हथियारों पे। हमें खुद इसका पता आता नहीं है, इसलिए अमूमन दुनिया में ममालिक में ये जंग लगाता है। कभी यूक्रेन में जंग लगाए फिर हथियार बेचता है, हमसे खरीदो। यहूदियों को इसीलिए उकसाता है कि तुम हमले करो, हम तुम्हें पूरे बारूद सप्लाई करेंगे। और वो खबीस किस्म के तो है, वो चाहते ही कि यहाँ से मुसलमान निकल जाए। कुरान में अल्लाह ने इनकी पूरी पोल खोली दी है। ये बदकिस्मती है हमारी कि हम ना कुरान पढ़ते न समझते, अखबार पढ़ेंगे, मोबाइल देखेंगे, गेम खेलेंगे। बूढ़े बूढ़े लोगों को भी आदत हो गई गेम खेलने की कि चलो जवानी में कोई नाजायज काम नहीं किया ये कर लेंगे। आप पता नहीं बहुत से मौलाना से फतवा पूछते हैं कि जायज है। सारी हमारी जिंदगी दुनिया किधर टंग ले रही है उसका हमें को पता नहीं, उसका इलाज क्या है, उसका हल क्या है। उसके बावजूद एग्रीमेंट के बावजूद अल्लाह के रसूल को पता था ये धोखा देने वाले। इसलिए कान इब्ने अशरफ एक बड़ा यहूदियों का कबीला था, उसका सरदार था और शाहिद भी था बड़ा। जब बदर में शिकस्त हुई मुशरिकीन की तो ये मदीना से मक्का पहुंचा और एक एक के घर में जाकर ताज़ियत कर रहा है, मरसिया पढ़ रहा है क्योंकि शाहिद था। शहर में उन्हें नुकसान आए और ये पढ़ के और फिर जब मदीना वापस आया तो एक खबीस हरकत ये करने लगा कि मुसलमान औरतों की इश्तिया अशार कह कर मुसलमानों में पहना रहा था। सादियात के औरतों के सिलसिले में जितने अशार होते वो अशार गंदे गंदे। ये तो मिजाजी होता है शायरों का, और बहुत शायर कौवे लगाने वाले होते हैं। पादरी अल्लाह हिदायत दे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने, क्योंकि जब शायराना मिजाज बनता है तो ये मिजाज ऑटोमेटिक
इकबाल रहमतुल्लाह अलैह तो अखीर में अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ लग गए तो बदल गए थोड़े से। वो फिर ताकतवर अशआर उन्होंने के स्पेन जाकर आए और दुनिया घूम के आए, तब जाके उन्होंने ऐसे इख्तिलाफी अशआर के, वरना पहले वो भी मस्त थे। तो ये औरतों के सिलसिले में गंदे गंदे अशआर कहा करता था और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजू करता। तो एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मल्ली बिहादल खबीस, इस खबीस को कौन कत्ल करेगा? वो ताकतवर भी था, मानदार भी था, किले का सरदार भी था। उसको आंख उठाकर देखना ये बहुत जिगर होने की बात थी। मोहम्मद इब्न मसलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि अल्लाह के रसूल, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ गोल मोल कलिमात उससे कहूं, यानी झूठे सच्चे बातें, और उसे कत्ल कर दो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें इजाजत है। ये गए मोहम्मद इब्न मसलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु काब बिन अजरफ से मिलने के लिए, और काब बिन अजरफ से कहने लगे, अरे वो मोहम्मद जो जब से आया है ना मदीना, तब से ये पैसे वो पैसे, कभी सदका कभी ये कभी वो, हमसे पैसे ही मांग रहा है, पैसे ही ले रहा है। तो मोहम्मद इब्न मसलमा ने कहा, अभी और देखो आगे आगे क्या कर पता है तुम्हारी मोहम्मद, अभी तो स्टार्ट है ये, तुमको तो मौत के मुंह में ले जाकर आ गया बदल में। तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम बच गए। तो मोहम्मद इब्न मसलमा कहने लगे, पैसे पूरे खत्म हो चुके, अब मैं तुमसे कर्ज मांगता हूँ, तुम मुझे कर्ज दे दो। उसने कहा, बहन में क्या रखोगे मेरे पास, गिरवी, मैं तो तुम्हें कर्ज दे दूंगा। कहा, गिरवी रखने के लिए हमारे पास क्या है, कुछ भी नहीं है। तो उसने कहा, देखो कितना खबीस किस्म का था, उसने कहा, तुम अपनी बीवियां मेरे पास रख दो। मोहम्मद इब्न मसलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, बीवियां रखने का कोई मसला नहीं है, मगर तुम बड़े हसीन और जमील हो, हमारी बीवियां बहक जाएंगी। तुम बड़े खूबसूरत हो, तुम बड़े हसीन और जमील हो, और तुम ताकतवर हो। उसका ये बात खाली चला गया। उसने कहा, फिर तुम्हारे बच्चे मेरे पास रख दो, गिरवी। मोहम्मद इब्न मसलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, जब हमारे बच्चे बड़े होंगे तो लोग ताना देंगे कि थोड़े से पैसों के वास्ते बच्चों को गिरवी रख दिया था। हम तो तुम्हारे भाई है, तुम्हें अच्छा लगेगा हमारे बच्चों को ऐसा ताना देना? क्या गिरवी रखोगे, गिरवी तो रखना पड़ेगा तुम्हें। एक काम करते हैं, हम अपने सारे हथियार तुम्हारे पास रखते थे, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं। कहा, हाँ ये अच्छी बात है, रात में आ जाना, हथियार रख देना, हमसे दिरहम और दीनार लेके चले जाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से आदत है, जितनी भी ये बैंकिंग का निज़ाम है दुनिया में, यहूद चलाते हैं, यहूद। जितना भी सूद का निज़ाम है, इंटरेस्ट, उन्हें पता है मुसलमानों की इबादतों को खत्म करना है, तो इनके माल में मिलावट कर दो। पूरी दुनिया में निज़ाम ऐसा लगेंगे कि
जैसे गफूर भाई जब्बार भाई वहाँ उसमें बैंकिंग में, अगर ये गफूर भाई जब्बार भाई ने ऊपर डेविड है, बड़े बड़े लोग यहूदी है जो पूरा निजाम चलाते हैं, जिसमें मुसलमान पैसे रखते हैं और उसमें से सूद के पैसे उठाते हैं। और शरीय हदीस है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सूद का एक रुपया खाना अपनी सगी माँ के साथ जिना करने के बराबर है। लाखों रुपए खाएंगे सूद के, और माँ को किसी ने गाली दी तो उधेड़ के रखूंगा, उसे मेरी माँ का मकाम नहीं मानो, जबकि ये दोनों गुनाह में बराबर है। असल में अपन थोड़ी सी दीनदारी में खुश है, डीप में नहीं जाते। अब डीप में क्या है? एक भाई की लाश रखी हुई है सामने, उसके पैर, उसके हाथ, उसकी उंगलियां काट के कोई खाएगा? लाश लगी हुई है सगे भाई के सामने, उंगलियां काट रहे, ये काट रहे, अपना रहे थोड़ा थोड़ा, कोई खाएगा दुनिया में? पोस्टमार्टम अगर करना है तो कितने लगे लगाते हैं लोग कि हमारी नाश का पोस्टमार्टम ना हो। एक आदमी के सगे भाई की लाश रखी हुई है, वो उसे लोच लोच के खा रहा है, एक ये गुनाह, और एक दूसरा आदमी बैठ कर दूसरे भाई की गीबत कर रहा है, ये गुनाह, दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। से इसमें रत्ती बराबर भी फर्क नहीं है। अल्लाह के रसूल ने उल्टी करके बताए लोगों को कि देखो ताजा गोश्त निकला, हालांकि रोटा रखे गए थे। सूद ऐसा लगता है कि वैसे कुछ ही नहीं, पैसा आदमी लगाता है, उस पर प्रॉफिट देता है, इन्हें पसंद है कि मुझे इतने अनाज इतने लाख देते हो। अरे ये भी सोचती है तो आदमी के दिमाग में नहीं बैठता। वो सूद में आता, इंटरेस्ट में आता। तो ये यहूदियों का पहले से सिस्टम था कि अगर कोई चीज तो गिरवी भी रखो, उसको इस्तेमाल में हम लाएंगे। ये स्विस में जो है स्विट्जरलैंड की कोर्ट चला था, खरबों रुपए, उसमें सिर्फ ये इसलिए लग रहे कि भाई किसी को आपका नाम बताया नहीं जाएगा, मर गया अचानक अटैक से तो पूरी आमदनी का जाएंगे, वो बोल देंगे तुम्हारे बेटे का, तुम्हारे अब्बा का, तुम्हारे दादा का, तुम्हारे भाई ने कुछ दिन पहले ही पूरा निजाम उठा दिया था यहाँ से, उसके $100 है, लेके चले जाओ, फिर और अमानतदारी बताएंगे अपनी। कायम बिन अजरब ने जब ये शर्त लगी कि तुम अपने हथियार हमारे पास लाकर गिरवी रख दो ताकि हम इस्तेमाल में लाएंगे, ये रात में आए मोहम्मद इब्न मसलमा अपने साथियों के साथ, और मोहम्मद इब्न मसलमा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने साथियों से कहा कि मैं उसकी खुशबू सूंघने के बहाने उसके सर के बाल पकड़ूंगा, छोड़ दूंगा, फिर दोबारा कहूंगा बाकी में खुशबू है आप दोबारा, फिर जब वो दोबारा सर मेरे करीब लाएगा तो मैं उसके बाल सूंघने के बहाने मजबूती से बाल पकड़ लूंगा, तुमने गर्दन उड़ा देना। पहुंचे मेरी यार कामिल ने अजरब, रात का टाइम था, बीवी ने पूछा कौन बुला रहा है, किसकी आवाज है? कहा अबू नाइला है, मेरा दोस्त है। किस लिए बुला रहा है? बुला कुछ रकम उसको देनी है। क्या कहा उसकी बीवी ने? कहा कि नजरब की इसकी आवाज में मुझे खून टपकता हुआ नजर आ रहा है।
फोन टपकता हुआ आपको अपनी बीवी या मोबाइल में कौन आया, जा जा जा, ठीक है ठीक है, वो खुद पता नहीं क्या है क्या नहीं, और वो बीवी पहचान गई है आवाज से, इसकी आवाज में खून टपकता हुआ नजर आ रहा है। आपकी नजर ने क्या जवाब दिया पता है? आज में अगर कोई अपना भाई खंजर मारने के लिए भी बुलाए तो चले जाना, वो तो जरूरत के लिए आया है, वो बहुत जरूरत है, मोहम्मद का सताया हुआ है, उसको तो पैसे देना ही देना है मुझे, इसलिए मुझे जाना है। बीवी ने दोबारा कहा मत जाओ, नहीं जाना है, अबू नाइला है मेरा करीबी दोस्त है, नीचे उतरा। मोहम्मद इब्न असलमा ने हथियार लाए थे, ऐसा किया मोहम्मद इब्न असलमा ने, कौन सी खुशबू आपने लगाई? तो मोहम्मद इब्न असलमा के पूछने पर कहा कि नजरम कहता है जब हमारे पास अरब की सबसे हसीन औरत है तो उसके लिए खुशबू भी अरब की सबसे खुशबूदार लगाई जाती है, ऐसे वैसे बल्कि इस्तेमाल नहीं करते हम। मोहम्मद इब्न मुसलमान ने यूं सुना फिर और यूं किया, फिर बाद में कहा कि नजरब मेरा जी चाहता है कि सर पकड़ के और क्योंकि सर में खुशबू लगाई गई थी, आला किस्म के दिलदारा थे खुशबुओं के, तो हमने महीना महीना भर पता नहीं वो इधर लगाएंगे तो वो 20 रुपए 30 रुपए 50 रुपए, इससे बढ़ के कुछ नहीं, एक आधा जुमाने दिन लगाए तो लगा दिए। अल्लाह माफ करे कोई भी तो ईद और बकरीद नहीं देखते, हालांकि हर नमाज के वक्त इत्र लगाना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तहज्जुद में उठते थे तब भी इत्र लगाते थे। उम्दा इत्र, उम्दा जितना इत्र आप लगाओगे उम्दा औरतों के लिए नहीं है, जितना तो लगाएंगे ना तो उनको ज्यादा औरतों ने इत्र लगाए तो, या मर्दों की बात कर रहा हूं मैं, ये मर्द है, जितना इत्र लगाएंगे उनका दिमाग उतना खुलता रहेगा। खुशबू और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद थी, उरूद है, अंबर है, मुश्क है, ये खुशबुएं अल्लाह के रसूल को बहुत पसंद थी, इसलिए हर नमाज में आदमी खुशबू लगाए, लेकिन लगाए तो 10 रुपए 20 रुपए 30 रुपए वाली नहीं कि दूसरे का भी सर दुखने का बाप मारेगा, 500 रुपए वाली, 1000 रुपए वाली, 2000 रुपए वाली, उम्दा खुशबू इस्तेमाल करे। इससे पहले मैंने आपको बताया कुवैत का माहौल घर में दाखिल नहीं होने देते जब तक कि वो खुशबुओं में से नहीं गुजारते। अब आप कहेंगे वो करोड़पति है खरबोपति है, अरे हम करेंगे तो अल्लाह हमको भी खरबोपति बनाएगा। सुन्नतों पे अमल करने के अल्लाह के वादे, ऐसे उसने सर झुकाया तकब्बुर से, कहा सुनो और सुनो मोहम्मद इब्न मसलमा, उन्होंने सुना और ये इस तरह बाल पकड़ लिए और इशारा किया, उसने गर्दन उड़ा दी दूसरे सामने। तहज्जुद के वक्त में दौड़ते दौड़ते धूप गिरा था, आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जागे हुए थे, ऐसा उसका सर सामने रख दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इदा अहबब्तुम अन तंजुरू इला साहिबिल जन्नति उन्जुरू, अगर किसी को जन्नती देखना है तो इसे देखो, और कत्ल करना उसके लिए हमके जायज था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में गंदी बातें करता था, मुसलमानों के लिए गंदे अशआर कहा करता था उनकी बीवियों के बारे, और सबसे बड़ी चीज ये थी कि उसने धोखा दे दिया, अहद तोड़ा था, जो एग्रीमेंट हुआ था एग्रीमेंट। आज भी दुनिया में जो मुत्तहिदा कॉन्फ्रेंस होती है, व्हाइट हाउस में ये सब इस बलबूते पर ही जगह आगे बढ़ती है, एग्रीमेंट टूटा है, एग्रीमेंट तोड़ा है।
अबू राफे अब्दुल्ला बिन अबी हुदैक, ये भी कमीना निजाम का यहूदी था। अब्दुल्ला बिन अबी राफे, अबू राफे अब्दुल्ला बिन अबी हुदैक, उसी के 2 दिन के बाद हजरत के साहबा आए और कहने लगे अल्लाह के रसूल, वो भी आपके बारे में बहुत गंदे गंदे अशार कह रहा है, गंदी गंदी बातें कर रहा है, रात में महफिल लगाता है शराब की अपने किले पे, नाइट क्लब मुगन्निया को नचाता है और आज के सिलसिले में उस मुगन्निया से कहता है कि गंदे गंदे अशार करो मोहब्बत के बारे में, इजाजत हो तो आप कत्ल करें उसे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इजाजत है। ये गए रात के वक्त में, किले के पास ठहरे, अपने साथ 4 साथियों को लाया था। कहने लगे ये ऊपर के फ्लोर में रहता है किले पे, मैं खुद ऊपर जाऊंगा और अगर मैं फंस गया तो एक आवाज निकालूंगा, वो आवाज से तुम समझ जाना मैं फंस गया। अगर मेरी कोई आवाज नहीं इस तरह निकली तो फिर तुमने ये समझ जाना कि मैं अपना काम तो उसने खूब ही पूरा कर रहा हूं। बड़ी अच्छी बात है। इनको बिठाया चारों को और जहां गेट था गेट किले का, उस गेट के करीब में ऐसा बैठे जैसा बैतुल खला कर रहे, चादर होती देर तक इसी तरह बैठे रहे। जब दरबान आया गेट लगाने के लिए, हमने कहा ओ भाई चल जल्दी से, कब तक बैतुल खला कर रहा है, किले का दरवाजा बंद होने वाला है। तो इन्होंने ये चादर ली और अंदर दाखिल हो गए। उसने गेट लगा दिया, चाबियां दी, एक देखते गए। बाद में देखा ऊपर ये आराम कर रहा था, क्योंकि अनाज ज्यादा चल ही रहा था, उसमें शरीक हुए। फिर जब ये सब बंद हो गया, ये अपने कमरे में बच्चों के साथ चला गया, लेकिन उसने दरवाजा नहीं लगाया था, पर्दे छोड़े थे। अब्दुल्ला बिन अतीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे, वो दाखिल हो गए। रात था, पता नहीं समझ, लेकिन जब जा रहे थे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था औरतों को और बच्चों को ना मारना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबके लिए हिदायत थी, औरतों और बच्चों को ना मारना। और कुफ्र की और दुनिया वालों की सबसे बुनियादी पहली जो कदम उठाते तो वो औरतों और बच्चों से उठाते। इस्लाम में और कुफ्र में फर्क है। कोई आराम काम करना है, किसी से वसूली करना है, तो क्या कहते जो बच्चे को उठा दो, उनकी औरतों को उठा दो, किडनैप कर दो, इनके बच्चों को मारो, या खुद आएंगे उगल लेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी भेजते आप ये ताकीद करते कि बच्चों को और औरतों को हाथ ना लगाना। रात की तनाई में उसके बच्चे भी है, बीवी भी है, और वो कमीना भी है। एकदम अल्लाह ने ज़हन में डाला अब्दुल्ला बिन अतीक रज़ियल्लाहु अन्हु के। उन्होंने कहा और वो राफ़ी है, उन्होंने कहा अमन हुआ तो जिधर से आवाज आई ना उधर तलवार घुमाई। जब चौंक गया तो इन्होंने इनको आवाज के बदलने का अल्लाह ने हुनर दिया था। अब्दुल्ला बिन अतीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इन्होंने औरत की आवाज में कहा क्या हुआ, मानिया कहीं से तलवार चलने की हरकत है। जब उन्होंने ये कहा, उसने ये कहा ना कहीं से तलवार चलने की हरकत है, उस वक्त उन्होंने जब मारा तो उसके पेट में डाल दिया। और भागे, भागते 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 दरबार में जहां चाबी रखी थी उसका वो पता था। जब सीढ़ियों पर से उतर रहे थे तो उनका पैर बहुत खा गया और नीचे गिर गए। इससे
उससे ये जो पिघली थी ना, पिघली, इसके ऐसे दो टुकड़े हो गए, दो टुकड़े पिघली के। उन्होंने पिघली को इस तरह पकड़ा, दरवाजा खोला और एक हाथ से एक पैर से ऐसा चलते गया। और इन लोगों से ये कहा जो अपने चार साथ में थे, वो कहने लगे तुम चले जाओ, जब सुबह में आवाज दी जाएंगे कि अबू राफी मारा गया, तब भी अल्लाह के रसूल की खिदमत में आऊंगा, उससे पहले मैं अल्लाह के रसूल को चेहरा नहीं दिखाऊंगा। अलग सलाम आवाज लगाई, उसमें आवाज लगाते थे सारंगी ने कि अबू राफी अब्दुल्लाह इब्न अबी रुकैन मारा गया, किसी अनजान आदमी ने मार के चला गया। जब ये आवाज सुनी बिल्कुल अंदर पहुंचे और फिर आए, उसी तरह नगरते नगरते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अल्लाह के रसूल ने इनको भी जन्नत की बशारत दी। और वो यूं ऐसा करके उनकी पिघली को जोड़ा तो बहुत तक कभी उसमें दर्द नहीं हुआ, हालांकि टूट गई थी जैसा गन्ना टूटता, जैसे चॉकलेट तोड़ते। ऐसा लगाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा हमेशा के लिए उसका दर्द ही कभी ना हो सका।